स्टूडेंट आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टार्ट ही कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से आप एवरी वीडियो को देखेंगे और सारी डेरिवेशन को 1 बाय 1 आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्चुअल में होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा डोर खोल रहा है और वो उस डोर को धक्का मार रहा है, ठीक है। तो डोर ओपन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फोर्स अप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं सोर्स चार्ज एज ए पॉजिटिव कैपिटल क्यू की फॉर्म में, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यानी ये फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसके पास अपन क्या कर रहे हैं, एक r डिस्टेंस से पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं q, ठीक है। और इसकी पोजीशन अपन चेंज कर रहे हैं r2p। तो r2p डिस्टेंस पे लाने के लिए मान लो ये dr डिस्टेंस है, लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो अपने पास में क्या आएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को यदि अपन फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपन लेंगे वर्क डन। ये मैंने लिया है पॉजिटिव क्यू चार्ज एज ए टेस्ट चार्ज, और ये लिया है एज ए सोर्स चार्ज। अपन डिस्प्लेस किसको कर रहे हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज को कर रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो इसका क्या करना पड़ेगा अपन को, इंटीग्रेशन। यहाँ पे फोर्स ला रहे हैं, मैं इस चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ ला रही हूँ, तो फोर्स अप्लाई बाई मी, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ, एफ है एक्सटर्नल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वर्क डन अपने पास में आ जाएगा, डब्ल्यू की फॉर्म में मैंने लिखा है, डिस्प्लेस कर रहे हैं r2p, और ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल फोर्स और dr। अब यदि इनके बीच में एंगल अपने पास में 0 डिग्री है तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, cos 0 इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा, और cos 0 अपन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है ये किसके अगेंस्ट अप्लाई हो रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, और मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। तो यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखें QE, तो ये अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। और QE भी नहीं रखो, FE की फॉर्म में भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वो मतलब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले रहे हैं। अब अपने पास में एक चार्ज है पॉजिटिव Q और एक है नेगेटिव Q। तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, कूलॉम फोर्स से ये अपन ले रहे हैं r2p, तो ये हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q r स्क्वायर dr। वेरिएबल अपने पास में क्या है, r,
पोजीशन वेक्टर को ले रहे हैं अपन है r। तो इसके थ्रू अपन इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r² है बेटा। तो ये r की पावर -2 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन तुम्हारा होता है x की पावर n dx अपन लेते हैं। तो सिंपल है, ये तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। यहाँ पे अपने पास में -2 पावर है तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर -2 + 1 और -2 + 1। तो ये ऊपर r की पावर -1 रह गई और यहाँ पे बन गया -1। तो इसका क्या आ रहा है, -1/r आ रहा है इंटीग्रेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा W = क्या हो गया, Q कैपिटल Q और ये माइनस और 1/, या ये माइनस ये एक बार ले लीजिए और माइनस अपने पास में एक यहाँ पे और आया था ड्यू टू द इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास में क्या बन गया, KQ/R। इंटीग्रेशन का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे अपने पास में 1 हुआ था तो डिनोमिनेटर R ही रहेगा। तो ये तो अपने पास में आ गया वर्क डन। अब ये वर्क डन होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल इनिशियल है P और फाइनल क्या है, UR। तो ये अपने पास में UP - UR के इक्वल रहेगा, ठीक है। वर्क डन = क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये V अपने पास में क्या आ जाएगा, UP - UR अपॉन Q। तो ये हो जाएगा V = अपॉन R। तो ये आपका क्या हो गया, KQ/R। तो ये अपने पास में आया है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज जो अपन ले रहे हैं एज ए सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे देखिए V की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है, न कि टेस्ट चार्ज पे। और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया आपने, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की फॉर्म में लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे अपन पोटेंशियल का न्यूमेरिकल यदि सॉल्व करेंगे तो चार्ज का जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव वो साथ में कंसीडर करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स के समय अप्लाई नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। तो